नमस्कार। मैं कल के क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। कल हम सब पढ़ रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के विषय में हम सब पढ़ चुके, तो उनके सुझावों के पर आज हम सब चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो उसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता, कि कोठारी आयोग ने अपने सुझावों में सरकार को क्या क्या बताया, क्या क्या सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कोठारी आयोग का कार्यकाल कब था, 1964 से 66 तक था। यानी 1964 में उन्होंने मतलब उस आयोग का गठन हुआ था और उन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, 1966 में। तो हम उसके सुझाव पे चलते हैं कि क्या क्या सुझाव था। तो पहला सुझाव क्या था? पहला ये था कि समान पाठ्यक्रम के आधार पे बालक एवं बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा प्रदान करना। यानी पहली अनुशंसा उन्होंने ये किया था कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए बालक एवं बालिकाओं के लिए, विज्ञान और गणित के लिए। समान पाठ्यक्रम बालक और बालिकाओं के लिए, गणित और विज्ञान। यानी पहली अनुशंसा उन्होंने किया कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए बालक एवं बालिकाओं के लिए, गणित और विज्ञान के विषय के लिए। यानी सभी जितने भी जो भी पाठ्यक्रम तय किए जाएं वो बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य हो, कोई उसमें भेद ना किया जाए, और खासकर विज्ञान और गणित के विषय पे विशेष रूप से समान पाठ्यक्रम बनाया जाए। ये नहीं कि बालिकाओं के लिए कुछ बेसिक गणित रहे और बालिकाओं के लिए, बालक के लिए एडवांस मैथ हो। यानी एक पाठ्यक्रम हो, यानी सभी लोग को माध्यमिक स्तर तक एक पाठ्यक्रम पढ़ना हो, वो बालक हो या बालिकाएं हो। तो दूसरी अनुशंसा ये थी कि व्यवसायिक शिक्षा पे जोर। यानी कोठारी आयोग ने अपने दूसरे अनुशंसा में ये कहा कि माध्यमिक स्तर से ही शिक्षा का व्यवसायिक स्वरूप शुरू कर देना चाहिए। यानी उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि 25% माध्यमिक विद्यालयों में, 25% माध्यमिक स्तर में, यानी माध्यमिक स्तर में 25%, यानी माध्यमिक स्तर से ही बालकों को 25% व्यवसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था किया जाए। जैसा कि उन्होंने माध्यमिक स्तर से ही उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देने की अनुशंसा की थी, जिससे देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, देश में उत्पादन में वृद्धि हो, देश के वार्षिक आय में वृद्धि हो। इसीलिए उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पे जोर दिया। तो इसी क्रम में उन्होंने बताया कि 25% यानी 25% माध्यमिक स्तर में व्यवसाय शिक्षा दिया जाए। यानी शिक्षा में कुछ पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जाए जिसमें 25% उसमें व्यवसाय शिक्षा हो, और 50% उच्च माध्यमिक में, माध्यमिक स्तर में। उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा के विषय में दो बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कहा कि 25% शिक्षा माध्यमिक स्तर में दिया जाए, यानी 25% व्यवसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर दिया जाए, और जब उच्च माध्यमिक स्तर पे बच्चे पहुंच जाते हैं तो वहाँ 50% व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उच्च माध्यमिक में जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, कृषि संबंधित हो गया, एवं ऐसे अनेक व्यवसायिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। तो इसकी अनुशंसा कोठारी आयोग के आधार ने ही किया था सबसे पहले, उसी के बाद ये शिक्षा में ऐसा शुरू किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, अर्थात जो कोठारी आयोग था, उसके अधिकतर जो सुझाव थे सरकार ने मान लिए थे और उन्होंने
उसके बाद जो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो उसमें बहुत से सुझाव लागू किए गए। तो उसी में एक ये भी था जो व्यवसायिक शिक्षा की प्रधानता, यानी माध्यमिक स्तर पे और उच्च माध्यमिक स्तर पे। ठीक है, तो देखिए ये जो सुझाव उन्होंने दिया था तो उसके जो मुख्य सुझाव था उसको मैं बता रहा हूँ। बाकी सुझाव बहुत डिटेल है, उसका मैं PDF आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में, उसको आप अध्ययन कर लीजिएगा। परंतु जो मुख्य रूप से जो सुझाव महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम सब चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। तो अगले सुझाव में उन्होंने क्या कहा था कि प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। यानी कोठारी आयोग की अगली अनुशंसा ये थी कि प्राथमिक कक्षाओं में जो शिक्षा दी जाती है उसे मातृभाषा में ही दिया जाए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे उस विषय वस्तु को अच्छे से समझ सके, उनका सर्वांगीण शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हो सके। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि माध्यमिक कक्षाओं में, माध्यमिक स्तर के कक्षाओं में जो शिक्षण का जो साधन हो वो स्थानीय भाषा में हो, यानी स्थानीय भाषा को महत्व देते हुए उसी भाषा में माध्यमिक स्तर पे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा के लिए दो बातों का उल्लेख किया था। उन्होंने पहला क्या किया था कि मातृभाषा, प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और माध्यमिक स्तर में स्थानीय भाषा में। उन्होंने दो बातें कही। और तीसरी बात उन्होंने भाषा के विषय में क्या क्या था कि पूरे भारत में त्रिभाषा व्यवस्था किया जाए। त्रिभाषा व्यवस्था यानी 3 लैंग्वेज सिस्टम। 3 लैंग्वेज सिस्टम क्या है? तो 3 लैंग्वेज सिस्टम ये था कि 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। सबसे पहले क्या कि मातृभाषा, दूसरा स्थानीय भाषा और तीसरा संपर्क भाषा। यानी ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत के लोग अपने भाषा में बात करें और उत्तर भारत के लोग अपने भाषा में, तो दोनों एक दूसरे को के बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या क्या एक संपर्क भाषा बढ़ाने का निर्णय लिया। यानी अर्थात संपर्क भाषा का मतलब इंग्लिश को उन्होंने संपर्क भाषा रखा कि इंग्लिश कॉमन रहेगा सभी के लिए, कि सभी लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और ये एक दूसरे के जुड़ने की एक भाषा बन जाएगी। यानी 3 भाषा। प्रथम भाषा आप मातृभाषा की चुन सकते हैं, फिर द्वितीय भाषा अपने इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं, और जो तीसरा जो संपर्क भाषा इंग्लिश है वो इंग्लिश उसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में हो। ठीक है, तो इन्होंने भाषा के विषय में ये सब बातें कही। अगली चर्चा में उन्होंने ये कहा कि शिक्षक की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने पर भी उन्होंने बल दिया कि शिक्षकों के लिए एक ऐसा व्यवस्था किया जाए जिनसे उनका आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो। और उसके बाद उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की बात कही कि अध्यापन प्रशिक्षण के लिए उन्होंने भी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि अध्यापन शिक्षण में जो ट्रेनिंग का पीरियड हो, यानी ट्रेनिंग की अवधि बहुत वो उसे एक सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में ही ट्रेनिंग कराना चाहिए। यानी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों का उनका जो प्रशिक्षण का काल हो, यानी प्रशिक्षण उन्हें सरकारी विद्यालय में ही कराया जा सके, जिससे वह स्थितियों से अवगत हो सके कि वास्तविक रूप में सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसी है। और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति पे सुधारने की भी व्यवस्था किया जाए, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। फिर अगले अनुशंसा में उन्होंने ये कहा कि शिक्षा में विज्ञान को उच्च प्राथमिकता मिले। यानी उनका ये मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही देश में उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है, जिससे देश की आर्थिक संपन्नता बढ़ जाए। यानी उनका ये मानना था कि अगर शिक्षा में विज्ञान को उच्च प्राथमिकता दिया जाए तो देश का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। अर्थात उनका कहना था कि अगर देश में उच्च शिक्षा में प्राथमिकता देने से कृषि के क्षेत्र में भी वृद्धि आएगी, यानी सभी लोग कृषि में विज्ञान का प्रयोग करके
उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे और उद्योगों में भी इसका बहुत ही लाभ होगा। यानी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके जो व्यक्ति किसी उद्योग को स्थापित कर सकता है, यानी उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र यानी विज्ञान को शिक्षा में विज्ञान के शिक्षण को उच्च प्राथमिकता उन्होंने माना था, यानी इसे दिया जाना चाहिए। सरकार को ऐसा सुझाव दिया था। फिर उन्होंने दूसरा क्या कहा था कि स्त्री शिक्षा पे उन्होंने जोर दिया था, यानी उनका मानना था कि भारत में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो अधिक है, जिसमें स्त्रियों की साक्षरता दर कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भी समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पे जोर दिया। इसीलिए उन्होंने माध्यमिक स्तर पे 1/3 यानी 1:3 मतलब स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, यानी कि जहाँ माध्यमिक स्तर का शिक्षा दिया जा रहा है वहां सुनिश्चित किया जाए कि उस विद्यालय में 1/3 बालिकाओं का नामांकन हो। यानी उन्होंने ऐसा लक्ष्य रखा था, सरकार को सुझाव दिया था कि हर माध्यमिक स्तर के विद्यालय में जो 1/3 बालिकाओं का नामांकन हो और उच्च माध्यमिक स्तर में आधा 1/2 यानी 50% बालिकाओं का नामांकन हो। ऐसा लक्ष्य उन्होंने दिया था, यानी सुझाव दिया था कि ऐसा करने से स्त्री शिक्षा में सुधार होगा। स्त्री शिक्षा भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर देश के अर्थव्यवस्था में वो सहायता प्रदान कर सकते हैं। और अगले में उन्होंने क्या कहा, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कोठारी आयोग था, उन्होंने टीचर एजुकेशन पे भी प्रकाश डाला था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में उन्होंने अपना भी राय प्रस्तुत किया था। उनका यह कहना था कि प्रशिक्षण के अवधि में प्रशिक्षण पूरे हो जाने के बाद शिक्षकों के जो सेवारत शिक्षक हैं उनकी पर नहीं, जो सेवा पूर्व शिक्षक जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको कोर्स पूरा हो जाने के बाद ट्रेनिंग की व्यवस्था किसी सरकारी विद्यालय में हो। सरकारी विद्यालय में उन्होंने ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात कही थी कि उनका ये मानना था कि मतलब कोर्स पूरा हो जाने के बाद कुछ समय के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए सरकारी विद्यालयों में। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि स्नातक और परास्नातक स्तर पे शिक्षा शास्त्र विषय को जोड़ा जाए। क्या कहा था कि बीए और एमए स्तर पे शिक्षा शास्त्र, उन्होंने ये भी कहा था कि बीए और एमए स्तर पे शिक्षा शास्त्र विषय को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। उन्होंने ये प्रावधान भी किया था। और उन्होंने उसके बाद शिक्षा के स्वरूप के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि शिक्षा किस अनुरूप दिया जाए, कैसे बांटा जाए स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक की शिक्षा दिया जाए, यानी बच्चों को 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक की शिक्षा दिया जाए, यानी जो प्राथमिक स्तर के पहले की शिक्षा होती है वो दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये कहा कि 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन होना चाहिए। यानी दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि बच्चों का 6 वर्ष पूरा हो जाने के बाद पहली कक्षा में नामांकन कराने की व्यवस्था किया जाए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि शैक्षिक ढांचा के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनाया था, 10+2+3 की बात कही थी। 10+2+3 की बात कही, यानी 10 वर्ष तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा, यानी जिसमें माध्यमिक स्तर को भी 2 भागों में उन्होंने बांटा था, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। यानी 10 वर्ष तक की शिक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर 10 वर्ष तक की शिक्षा 10 वर्ष होना चाहिए। फिर 2 वर्ष +2 का मतलब उच्च माध्यमिक 11 और 12 यानी +2। फिर 3+3 का मतलब उस शिक्षा के लिए 3 वर्ष, यानी उन्होंने उस शिक्षा के लिए 3 वर्ष निर्धारित किया था। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि शैक्षणिक ढांचा 10+2+3 की व्यवस्था किया जाए, यानी 10 वर्षों तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा, फिर 2 वर्ष तक उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा, फिर 3 वर्ष के लिए उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था चलाने के लिए सरकार को सुझाव दिया। तो कोठारी आयोग जो था
वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने हर क्षेत्र में सरकार को सुझाव दिया, शिक्षा के हर क्षेत्र में, वो सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, या शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, शिक्षा में समानता की बातें कैसे की जाए, मतलब सभी को समान शिक्षा मिले, शिक्षा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने करने पे जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पे बल देने पे जोर दिया। उन्होंने विज्ञान के विषय को प्राथमिकता देने पे बल दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में गणित और विज्ञान विषय को समान रूप से बालक एवं बालिकाओं के लिए होना चाहिए। और उन्होंने कृषि शिक्षा की बात की, उन्होंने विज्ञान शिक्षा की बात की, उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया, उन्होंने प्रविधि यानी तकनीकी शिक्षा पे भी जोर दिया। उन्होंने माध्यमिक स्तर में व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ने के लिए उन्होंने जोर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के हर पहलू को बारीकी से उन्होंने उसका अध्ययन किया और उसके बाद सरकार को उन्होंने सुझाव दिया। सुझाव में ही उन्होंने बताया था कि मतलब ऐसा, मतलब उनका एक ही उद्देश्य था कि ऐसा शिक्षा दिया जाए जिसमें देश में उत्पादन में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, यानी शिक्षा के साथ साथ उनका आर्थिक संपन्नता में भी वृद्धि हो। और बहुत से सुझाव कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया, बहुत सुझाव है, इसमें आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं और मैं उसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और लेकिन ये आप सबका मुख्य बातें थी, उन्होंने ये सब कहा था। देखिए, कोठारी आयोग ने अपने 2 साल के गहन अध्ययन से उन्होंने शिक्षा के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन किया, उसके समस्या, उसके समाधान, उसके मतलब कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, कैसे किस शिक्षा को जोड़ा जाए, किस पाठ्यक्रम को जोड़ा जाए, कैसे मतलब व्यवसाय शिक्षा को माध्यमिक स्तर में जोड़ा जाए, इस पे सभी पे अध्ययन करके सरकार को सुझाव प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ही, अपने रिपोर्ट का ही नाम क्या रखा था, नेशनल डेवलपमेंट, क्या 2 चीज उन्होंने कहा था, एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। यानी अपना जो उन्होंने जो 2 अक्टूबर 1964 में एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने 2 वर्षों तक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो सरकार को रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट का उन्होंने नाम ही रखा था एडुकेशन एंड डेवलपमेंट, नहीं, एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। यानी उनका ये, इसके शीर्षक से हमें पता चलता है कि उन्होंने ऐसा रिसर्च किया कि शिक्षा का भी विकास हो और शिक्षा के विकास के साथ साथ उसके राष्ट्रीय विकास में कैसे शिक्षा योगदान कर सके, यानी किस रूप में शिक्षा दिया जाए, किस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा दिया जाए जिससे राष्ट्रीय विकास का मार्ग भी सुदृढ़ हो। तो इस आयोग के बारे में हम सब चर्चा किए, फिर अगले क्लास में हम इसके आगे के आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपका आज का क्लास हो गया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अंतर्गत जो भी मुख्य बातें दी गई थी, जो सुझाव उन्होंने दी थी, मोटे मोटे तौर पे आपको मैंने बता दिया और विस्तृत रूप से आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसे पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो ये कोठारी आयोग सभी आयोगों से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जो सिफारिशें हैं, सरकार स्वतः ही बहुत से सिफारिशों को मान के जो 1968 में नई शिक्षा नीति सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उसमें उन्होंने ये सम्मिलित कर लिया। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ये आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका आप सब गहन अध्ययन करिएगा अपने पुस्तक के माध्यम से। और अगर कोई समस्या हो तो हमें फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।